हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। ओके, तो फिनॉल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, इसको कंप्लीट करते हैं टॉपिक को। तो फिनॉल जो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है और इस बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन, नाइट्रोसोएशन, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन इन CH2 नॉन पोलर सॉल्वेंट या CH3COH। ठीक है, क्या होगा? ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव बनेगा, मगर हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ऑर्थो और पैरा सारी पोजीशन सब्स्टिट्यूट हो जाती हैं। इस बारे में हमने डिस्कस किया था। डाइल्यूट HNO3 के साथ फिनॉल ऑर्थो या पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाएगा, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हम लेते हैं तो सारी पोजीशन सब्स्टिट्यूट हो जाती हैं। तो फिनॉल की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, ये हम डिस्कस करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिनॉल ऑन रिएक्शन विथ फॉर्मेल्डिहाइड इट फॉर्म्स दिस कंपाउंड। ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर CH2OH आ जाता है और ये फर्दर पॉलीमराइज करके इट कन्वर्ट्स टू ए पॉलीमर नॉन एज बेकेलाइट। ठीक है, तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम इट फॉर्म्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर बेकेलाइट। ओके, तो रिएक्शन कैसे होती है ये हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, फॉर्मेल्डिहाइड विल गेट प्रोटोनेटेड और इससे कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इट इज ए गुड इलेक्ट्रोफाइल और इसका रिएक्शन, क्योंकि OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो CH2OH ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। तो CH2OH ऑर्थो और पैरा से आकर के बॉन्डिंग कर सकता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड। ओके, अब इस तरीके से रिएक्शन में अगर और आगे रिएक्शन होती है तो फर्दर हम देखें हर एक फिनॉल के लिए सारी पोजीशन पर इस तरह से CH2OH आ जाएगा। ठीक है, CH2OH मीडियम एसिडिक है, प्रोटोनेट करके H2O बन के निकल जाएगा और यहां पर जनरेट हो जाएंगे कार्बोकेटायन। अब ये कार्बोकेटायन दूसरे मॉलिक्यूल फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर सकता है। तो कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल इसकी ऑर्थो पोजीशन पर राइट वाले रिंग की ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन शो कर सकता है। सिमिलरली यहां पर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ सब्स्टिट्यूशन शो कर सकता है। यहां पर अगर कार्बोकेटायन आएगा तो वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल की पैरा पोजीशन पर इस तरह से सब्स्टिट्यूशन शो कर सकता है। ठीक है, यहां पर भी सेम इस तरीके से, तो ये एक पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, और ऐसे थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। तो जैसे यहां पर अगर हमने CH2OH लगाया और फिर ये इसके साथ क्रॉस लिंकेज, यहां पर बनाया तो इसके साथ क्रॉस लिंकेज, इस तरीके से मॉलिक्यूल जुड़ते चले जाएंगे and it will form a 3-dimensional polymer. ठीक है, and this polymer is known as bakelite. So bakelite polymer वो polymers होते हैं जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के काम में आते हैं। It is non-conducting material, मेटल नहीं है, और दूसरा ये सस्टेन कर सकता है हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। तो ये काफी स्ट्रेंथ वाला मटेरियल होता है जिसको, ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के काम में लिया जाता है। ठीक है, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड दे रिएक्ट विथ ईच अदर एंड जनरेट व्हाट? बेकेलाइट। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज सेकेंड, हम देखें फिनॉल रिएक्ट्स विथ थैलिक अनहाइड्राइड। थैलिक अनहाइड्राइड इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, एंड इट प्रोड्यूस फिनोप्थलीन। ठीक है, फिनोप्थलीन आप लोगों ने पढ़ा होगा, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इट इज यूज्ड एज इंडिकेटर
ठीक है, इन आयनिक इक्विलिब्रियम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ठीक है, फिनोप्थलीन। तो फिनोप्थलीन कैसे बनता है हम देखें। तो फिनोप्थलीन का फॉर्मेशन भी थैलिक एनहाइड्राइड के साथ दो फिनॉल की रिएक्शन, ठीक है, 2 moles ऑफ फिनॉल रिएक्ट विथ 1 mole ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, और H+ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है और इससे जो ये स्ट्रक्चर बनता है, दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज फिनोप्थलीन। So this structure is known as phenolphthalein. Okay? तो कैसे बनता है एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लें हम। देखिए जो थैलिक एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल है, इट गेट्स प्रोटोनेटेड इन एसिडिक मीडियम, द ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट ऑन C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये वाला प्रोटोनेट हो जाता है और प्रोटोनेशन से इट कन्वर्ट्स टू इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। This electrophile will attack on the para position of phenol because OH group is orthopara directing, and since OH group is orthopara directing, तो ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इसकी पैरा पोजीशन पर होता है, ठीक है, और पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन से पहले ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर से ये क्या होगा, प्रोटोनेट होगा और कार्बोकेटायन बनेगा और फिर से फिनॉल की पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा। तो फर्दर ये दोबारा से प्रोटोनेट होकर के H2O यहां से चला जाता है और यहां पर बन जाता है कार्बोकेटायन। और ये कार्बोकेटायन दूसरे फिनॉल मॉलिक्यूल की पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन शो करता है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट इज फिनोप्थलीन, which is used as indicators in various titrations, ठीक है। हालांकि नाम से भी आप याद रख सकते हैं और स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस आते भी हैं अगर एडवांस में, तो आप स्ट्रक्चर आपके सामने रहेगा, ठीक है। आप इतना सा याद रखें कि यहाँ प्रोटोनेशन से इस पर हमें केटायन बनाना है, प्रोटोनेशन से केटायन, और ये केटायन इलेक्ट्रोफाइल है और फिनॉल पर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, यहां से H+ चला जाएगा, इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा। ओके, एक रिएक्शन मैं देता हूं आपको, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन फिनॉल पर, इसका मैकेनिज्म लिखें आप। ओके, इसका मैकेनिज्म लिखें, एक बार पॉज कर लीजिए और कोशिश करें कि खुद से आप इसका मैकेनिज्म लिख पाएं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, प्रोटोनेशन ऑफ एसीटोन, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन के लिए जो रिएक्शन होगी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने इसको क्या किया, फिनॉल के लिए नहीं पूछा, ठीक है, बेंजीन के लिए पूछ लिया। अगर फिनॉल के लिए दिया जाए तो फिनॉल के लिए OH ग्रुप इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, और ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होगा तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर, ठीक है, रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफाइल की। तो फिनॉल अगर होता तो यहां पर हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रिएक्शन कराते हैं। एनीवे, अब ये क्वेश्चन पूछ लिया है मैंने, तो इसको कंप्लीट करें। इस पर आगे प्रोटोनेशन होगा और प्रोटोनेशन से ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में विद द लॉस ऑफ वाटर, और ये इलेक्ट्रोफाइल दूसरे बेंजीन मॉलिक्यूल पर सब्स्टिट्यूशन शो करेगा और इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फिनॉल की, इप्सो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसे कहा जाता है इप्सो सब्स्टिट्यूशन।
तो रिएक्शन अगर कराई जाती है, मान लीजिए हमने पैरा पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं Br2 वाटर और Br2 इन बेसिक मीडियम, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, ऑर्थो और पैरा सारी पोजीशन पर ब्रोमिनेशन हो जाता है और COH ग्रुप यहां से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। सो दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी डिफरेंट, ठीक है, एंड दिस इज नॉन एज इप्सो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसका अगर अपन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें, तो बेस की प्रेजेंस में ये डीप्रोटोनेट हो जाएगा और डीप्रोटोनेट होकर के यहां पर आ जाएगा O नेगेटिव फिनॉक्साइड आयन और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, फॉर्म कर सकता है। तो वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये लोन पेयर ऑर्थो और पैरा पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा और पैरा वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, लोन पेयर। तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, कार्बन आयन कैरेक्टर है और कार्बन आयन कैरेक्टर से ये इस पर अटैक करके इसको पोलराइज कर देगा, ठीक है, और Br प्लस यहां पर आकर के एसोसिएट हो जाएगा और Br माइनस सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं Br माइनस और मैं इस O को यहां से OH को यहां से डीप्रोटोनेट कर दे रहा हूं क्योंकि मीडियम बेसिक है और बेसिक है तो यहां से OH से क्या होगा, प्रोटॉन एलिमिनेट हो जाएगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन रिवर्ट करेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, तो ये COH ग्रुप से CO2 एलिमिनेट हो जाएगा और इस पर दोबारा से एनायनिक कैरेक्टर आ जाएगा एंड इट विल रीगेन इट्स एरोमेटिसिटी, ठीक है। तो इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे और इस तरीके से बन जाएगा। सो दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज इप्सो सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद और ऑर्थो और दोनों ऑर्थो पोजीशंस पर भी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन पेपर में दिया जाए कार्बोक्सिलिक ग्रुप या सल्फोनिक ग्रुप, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिया जाए, यहां पर हमने लिया COH और OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पर SO3H या OH के रेस्पेक्ट में पैरा पर SO3H और इनमें से सबकी रिएक्शन हम कराते हैं Br2 इन बेसिक मीडियम। तो ये सारे ग्रुप्स यहां से एलिमिनेट हो जाते हैं और जो प्रोडक्ट हमको यहां पर मिलेगा दैट विल बी ऑर्थो पर और पैरा पर सब पर ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। फिनॉल्स की काफी स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जिनमें फिनॉल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो एज न्यूक्लियोफाइल भी फिनॉल रिएक्शन शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन दिया जाए, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन NaOH A बन गया और इसकी रिएक्शन CH3Cl के साथ, ठीक है, आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेप से जो A बनेगा ये एसिड बेस रिएक्शन से बनेगा O- और Na+, और फिर इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे तो नॉर्मल SN2 रिएक्शन होगी और ये कंपाउंड बन जाएगा। तो यहां पर फिनॉल या फिनॉक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है, बिहेवियर शो कर रहे हैं। कई और रिएक्शंस हैं जो इस पर पूछी जा सकती हैं। तो रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ CH3C डबल बॉन्ड और Cl विदाउट एनी लुईस एसिड और रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर अटैक करके SNA रिएक्शन देगा और SNA रिएक्शन से ये प्रोडक्ट हमको मिलेगा।
इसमें भी देखें हम, ये इस पर अटैक करके एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होगी और OH ग्रुप को OPH ग्रुप सब्स्टिट्यूट करेगा प्लस H2। ठीक है, तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। ओके, और भी रिएक्शंस हैं जिनमें इस तरीके का बिहेवियर फिनॉल शो कर सकता है। जैसे रिएक्शन कराई जाए एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, ठीक है, इस तरह की रिएक्शन एसिडिक अनहाइड्राइड के साथ कराई जाए तो इससे दो प्रोडक्ट हमको मिलेंगे। तो एक तो ये प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें ऑक्सीजन लोन पेयर की तरह इस पर अटैक करके SNAE रिएक्शन शो करेगा प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट हमको मिलेंगे। ओके, अगर फिनॉल की रिएक्शन कराई जाए SO2Cl के साथ, तो ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस पर अटैक होगा और Cl यहां से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा pH SO2 OPH प्लस HCl, ये बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर फिनॉल की रिएक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है POC, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो FeCl3 से कराई जाती है तो फिनॉल जो है एज ए लीगेंड, ठीक है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Fe के साथ फिनॉल एज ए लीगेंड ज्वाइन हो जाता है 6 लीगेंड और ये 3- इस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर है दैट इज वॉयलेट, और ये एक तरीके का टेस्ट भी है फिनॉल को चेक करने के लिए। अगर FeCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कॉम्प्लेक्स बनेगा और इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर होगा दैट विल बी वॉयलेट। ओके, मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं न्यूक्लियोफिलिसिटी पर, ये आप लोग सॉल्व करें। ठीक है, तो आपको ये, आप पॉज कर लीजिए और आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, एक बार पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इसमें देखें, हम पहले हम रिएक्शन करा रहे हैं NaOH के साथ, सेकेंड स्टेप में इससे रिएक्शन करा रहे हैं। तो जब हम NaOH से रिएक्शन कराएंगे, बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर ये डीप्रोटोनेट हो जाएंगे। देन जब रिएक्शन होगी CH2 के साथ, तो इस पर अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा और पहले ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में। Cl- चला जाएगा। दूसरे स्टेप में इस पर अटैक होगा, फिर Cl- चला जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इस कंपाउंड में। ओके ओके, 7th क्वेश्चन इज वेरी इजी। इसमें पहले NaOH की रिएक्शन होगी और एसिड बेस से फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा और उसके बाद जब इससे रिएक्शन कराई जाएगी तो नॉर्मल SN2 रिएक्शन हो जाएगी और यहां पर आ जाएगा आइसोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। ठीक है, आई एम सॉरी, यहां पर आ जाएगा O और ये सिंपल नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप आ जाएगा। ओके, इसके बाद अगर अपन इस क्वेश्चन में देखें, सेम हमने लिया हुआ है कैटेकोल, डीप्रोटोनेशन रिएक्शन अगर अपन कराते हैं COCl2 के साथ तो ये इस पर अटैक करके पहले इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा और इस फॉर्म में चला जाएगा। और फिर इस पर अटैक होगा, ये निकल जाएगा। तो यहां पर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है, और Cl नेगेटिव बाहर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं खासतौर पर जेईई मेंस में। फिनॉल, ठीक है, ऑन रिएक्शन विथ, ठीक है, यहां पर हम इस तरह से ले लेते हैं OH ग्रुप ऑन रिएक्शन विथ CHCl3 एंड KOH, मेटा पर सेम रिएक्शन, आप लोग जानते हैं राइमर-टाइमन रिएक्शन है। पैरा पर, ठीक है, और एक क्वेश्चन ये है, ये भी अटेम्प्ट करें आप लोग, बीटा नैप्थोल पर, ठीक है, राइमर-टाइमन रिएक्शन, एक बार आप अटेम्प्ट करें। इसमें अगर अपन देखें तो ये दोनों ही ग्रुप क्या है, एक्टिवेटिंग है, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो पर तो क्या होगा रिएक्शन, और या तो यहां पर प्रोडक्ट आ जाएगा या यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके लिए मेटा पोजीशन है, मगर इसके लिए पैरा है। वैसे ये इसके लिए ऑर्थो है और ये मेटा पोजीशन है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स होंगे ये दो बनेंगे और ये दोनों ही सिमेट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे। इसके लिए पैरा पोजीशन है और इसके लिए ऑर्थो पोजीशन है, और कोई प्रोडक्ट इसमें बन भी नहीं सकता। ये दोनों लोकेशंस एक जैसी हैं और ये दोनों लोकेशंस भी एक जैसी है। इसके लिए अगर अपन देखें द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये पोजीशन एक्टिवेटेड रहेगी, तो CHO यहां आ सकता है और इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये ऑर्थो है, ये पैरा है, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो है, तो ये सबसे अच्छी लोकेशन होगी क्योंकि दोनों तरफ से एच बॉन्डिंग यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप में हो सकता है। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 में तो खैर कोई पूछने वाली सोचने वाली कोई बात ही नहीं है क्योंकि इसमें सारी पोजीशंस आइडेंटिकल है, कहीं भी हम इसको बना दें, ठीक है। बीटा नैप्थोल में ये पोजीशन एक्टिवेटेड रहेगी और इस पोजीशन पर हम सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो यहां पर CHO, ये आंसर आ जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, फिनॉल ऑन रिएक्शन विथ NaOH एंड CH3 होल ट्वाइस SO4, ठीक है। तो सिंपल रिएक्शन है, ये CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। फर्स्ट स्टेप में ये बेस के साथ रिएक्शन करके न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और देन सेकंड स्टेप में O नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल CH3 प्लस के साथ रिएक्शन करके एनिसोल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। तो आपको बताना है कि इस रिएक्शन का जो मैं प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूं, या ऐसा करें आप लोग प्रोडक्ट बताएं, ठीक है, क्या बनेगा इसमें। ओके, थोड़ा देख लीजिए और एक बार आप पॉज कर लीजिए और अटेम्प्ट करें इसे। ओके, इसमें अगर अपन देखें फर्स्ट स्टेप NaOH, यहां पर क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, एनायंस बन जाएंगे और इस पर जब रिएक्शन होगी आगे तो फर्स्ट स्टेप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो 1 2 3 पोजीशन पर हुए, 4 5 एंड 6 पोजीशन पर ये। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इस रिएक्शन में अगर ये O नेगेटिव इस पर अटैक करता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मेंबर रिंग बनती है। ऐसे केस में रिएक्शन में दूसरे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि इसमें इंट्रा का चांस नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि रिंग की साइज ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे में नॉर्मल कंपाउंड्स की तरह ये रिएक्शन होगी और दूसरा जो Cl होगा वो दूसरे मॉलिक्यूल से एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्डिंग कर लेगा। ओके, और ऐसा ही एक और ग्रुप इससे भी हम जोड़ दें,
तो ये कंपाउंड इसके अंदर बनता है एंड दिस इज ए क्राउन ईथर, ठीक है, बेसिकली इट इज ए क्राउन ईथर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैकेनिज्म आप लोग खुद से लिखें, ठीक है। ओके, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सैलिसिलिक एसिड, इस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर यहां पर देखें हम फिनॉल और एसिड दोनों ग्रुप्स हैं, तो अगर हम किसी एनहाइड्राइड से या किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये रिएक्शन हम कराते हैं तो अल्कोहल की रिएक्शन होगी और अल्कोहल की रिएक्शन से इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। या इसको हम ऐसे भी करा सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड H प्लस, तो अल्कोहल और एसिड एस्टर बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यस, अगर हम ये रिएक्शन कराते हैं CH3OH और H प्लस के साथ, तो ये अल्कोहल इस एसिड से रिएक्शन करके एस्टर बनाएगा, ठीक है, इस फॉर्म में चला जाएगा ये। ठीक है, और एक और रिएक्शन हम इस पे करा सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात, ये कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन इसका नाम होगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और इसे एस्पिरिन भी कहा जाता है, एस्पिरिन, ठीक है। दिस कंपाउंड इज एस्टर, ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं इट इज एस्टर, या हम ये बोल सकते हैं इट इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड नहीं है ये, ठीक है। व्हाट इज इट? इट इज एस्टर, और इसका नाम होगा दिस इज ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ठीक है, एंड दिस इज नॉन एज मिथाइल सैलिसिलेट। तो मिथाइल सैलिसिलेट कॉमन नेम है और कभी कभी मेंस में इस पे क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं, ठीक है। दिस इज मिथाइल सैलिसिलेट और ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ठीक है, एक बार आप देख लीजिए। वैसे इस पे रिएक्शन PHOH की या फिनॉल की भी कराई जा सकती है। तो फिनॉल जस्ट लाइक अल्कोहल एसिड के साथ एस्टर बनाएगा, और यहां पर हम इसे ऐसे बना सकते हैं OH C डबल बॉन्ड OPH। सो अगेन इट इज ऑल्सो एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, बट ये मिथाइल सैलिसिलेट नहीं है, दिस इज फिनाइल सैलिसाइलेट, एंड इसको हम कहेंगे सैलोल, दिस इज द कॉमन नेम। तो इसका कॉमन नेम है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, इसका है सैलोल, इसको हम कहेंगे मिथाइल सैलिसिलेट और इसको कहेंगे हम फिनाइल सैलिसिलेट, ठीक है। तो काफी डिटेल में हमने फिनॉल डिस्कस किया, और जो भी प्रॉपर्टीज जो भी एग्जाम में किसी भी तरह के एग्जाम में पूछी जा सकती है, चाहे वो जेईई मेन हो या एडवांस हो या मतलब आपका 12th का बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, वो हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।